शॉर्ट्स के माध्यम से गेट के और CSI नेट के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। जो भी बच्चे गेट 2026 का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड हमारे 15 मार्क्स का आता है, इसके लिए तैयारी ज़रूर करें। इन मेरी जो शॉर्ट्स हैं इनके माध्यम से ही कम से कम 60 मिनट में आप 40 to 50 क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसमें चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो या फिर साइंसेस के बैकग्राउंड के। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गेट एमए का 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये शॉर्ट्स या ये जो सीरीज़ है आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्ट्रुज्म इज़ द ह्यूमन कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ द अदर्स। ऑल्ट्रुज्म हैज़ बीन शोन टू बी मोटिवेटेड मोर बाय सोशल बॉन्डिंग, फैमिलियरिटी, आइडेंटिफिकेशन, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। मतलब इन सब चीज़ों से ऑल्ट्रिज्म जो होता है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। द नोशन दैट ऑल्ट्रिज्म मे बी एट्रीब्यूटेड टू एपथी और गिल्ट हैज़ नाउ बीन रिजेक्टेड। तो ये निगेशन में है कि एपथी और गिल्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, जबकि फैमिलियरिटी, बॉन्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, बिलोंगिंग, ये सब चीज़ों से उसको सही करना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लॉजिकली इन्फेरेंस। जब भी लॉजिकली इन्फेरेंस के क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें ऊपर के पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में ही सॉल्यूशंस दें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द अबव पैसेज। ह्यूमन इंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू गिल्ट। ड्यू टू गिल्ट नहीं, गिल्ट को तो रिजेक्ट किया जा रहा है तो रॉन्ग हो गया। ह्यूमन इंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू एपथी, नॉट गिल्ट। तो ड्यू टू एपथी, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ इसने दे दिया, ये भी रॉन्ग है। नहीं, इट इज द निगेशन ऑफ एपथी एंड निगेशन ऑफ गिल्ट कैन इंप्रूव इट। ह्यूमन इंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बट नॉट एपथी। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें लोगों को सोशल बॉन्डिंग में, फैमिलियरिटी में, बिलोंगिंगनेस में इंप्रूवमेंट देता है ऑल्ट्रिज्म में, जबकि एपथी और गिल्ट जैसे जो फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करना चाहिए। तो चौथा तो वैसे ही गलत होगा, तो सी इज योर आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? देयर आर द टू आइडेंटिकल डाइसेस। तो दो डाइसेस हमें दिए गए हैं। डाइसेस के 6 फेस होते हैं, तो उनमें 6 में 1 2 3 4 की जगह QRSTUV लिखा हुआ है। 2 डाइसेस को थ्रोन किया गया है, तो टोटल आउटकम आपका क्या हो जाएगा? देखिए 6 फेसेस हैं तो 6 × 6 36 आपका टोटल आउटकम हो गया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम ऑन द डाइसेस आर कंपेयर्ड ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम। मतलब जो ये है ना, ये और ये दो डाइसेस को फेंको तो QU, QV, UV, बस ये 3 नंबर ही, मतलब ये 3 अल्फ़ाबेट से आने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे आपके? 3 × 3 टोटल 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई भैया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑन द डिवाइस वर कंपोज्ड ओनली ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3। क्या प्रोबेबिलिटी बनी? प्रोबेबिलिटी आपकी बनी 9/36 विच इज इक्वल टू 1/4।